गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। यहाँ पे सुबह मैं दूध पीती हूँ, कभी कभी चाय पीती हूँ। तो स्वरा के लिए मैं उसका एक पाउडर है जो कि मैं अभी रिसेंटली परचेज़ किया है, तो अभी मैं दे रही हूँ उसको। और मैं आज पीने वाली हूँ दूध कोल्ड ड्रिंक जो कि गुलाब का है। कभी कभी मुझे गर्म चीज़ पीने का मन होता है तो मैं चाय पीती हूँ। कभी ठंडा पीने का होता है तो मैं यही पीती हूँ या फिर बॉर्नविटा पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्वरा को दूध पिलाने लगी हूँ। और उसके बाद मैंने हस्बैंड से पूछा कि आज क्या डिनर करोगे, तो उन्होंने बोला कि आम की सब्ज़ी बना देना, कच्चे आम की। तो हम लोग सब्ज़ी लेने के लिए गए क्योंकि कच्चे आम नहीं पड़े थे घर में। तो मैंने सोचा कि बाहर ही दुकान है हमारे फ्लैट के बाहर ही, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ और लेके आ जाती हूँ। तो मैं और स्वरा दोनों जा रहे हैं। और आज मैंने हेयर वॉश किया था, इसलिए मेरे बाल अभी तो भीगे भीगे ही थे, क्योंकि तुरंत नहाने के बाद हम लोग दोनों निकल गए ये कच्चे आम लेने के लिए। तो मैंने वो कुछ ड्राई नहीं किया है अभी, और वैसे भी मैं ड्रायर ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत ख़राब कर देता है बालों को। तो ऐसे ही एयर ड्राई करने देती हूँ। और यहाँ पे एक्टिवा लेके मैं जा रही हूँ मेरा, और दुपट्टा बांध रही हूँ मैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि स्वरा को भी दुपट्टा बांधूँ, पर वो अच्छे से बांधने ही नहीं देती है, उसको पसंद नहीं है ऐसा करना। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको आगे जब खड़ा रखती हूँ तो उसके ऊपर मेरा दुपट्टा सर के ऊपर रख देती हूँ, तो उससे धूप नहीं आती है। तो ऐसे चलता है क्योंकि वो करने नहीं देती है, दुपट्टा बांधने नहीं देती है, इसलिए। और वैसे तो मैं चल के भी चली जाती, पर धूप बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि स्वरा को लेके धूप में चलना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए मैं एक्टिवा लेके ही जा रही हूँ ताकि तुरंत फटाफट से घर वापस आ सकूँ। तो यही है वो शॉप जहाँ पे सारी सब्ज़ी, फ्रूट्स और सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती है। तो ये बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये नई नई ही शॉप खुली है, और वो भी अपार्टमेंट के एग्ज़ैक्ट बाहर ही। तो बहुत अच्छा रहता है कि कुछ भी चीज़ लेनी हो तो आप वहाँ से इजीली आप कुछ भी ला सकते हो। तो बहुत सारी सब्ज़ी थी और बहुत सारे फ्रूट्स थे, पर मुझे सिर्फ़ कच्चा आम ही चाहिए था, क्योंकि अगर दूसरी सब्ज़ी भी लेती तो फिर मुझे थोड़े दिन में घर से बाहर रहने के लिए जाना है, तो फिर सारी सब्ज़ियाँ बिगड़ जाएंगी। इसीलिए मैं सिर्फ़ जो ज़रूरत की जो भी है सब्ज़ियाँ वही परचेज़ कर रही हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने 2 कच्चे आम ही लिए हैं। तो घर पे आ गई हूँ मैं, और मैंने आके वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दिया, और स्वरा की एक डॉल बहुत गंदी हो रही थी तो वो भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। उसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने अगले दिन रात को बटाटा वड़ा बनाया था, तो मैंने सोचा कि वड़ा पाव बना लेती हूँ उससे। तो फिर मैंने वही मेरे लिए फटाफट से बना के मैंने वही खा लिया। और अगर आपको ये बटाटा वड़ा की रेसिपी चाहिए तो मेरी चैनल पे मैंने ऑलरेडी बना के डाली हुई है रेसिपी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और मैंने उसके साथ खाया था केचप, और ये ग्रीन चटनी बनाई थी, वो दोनों। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ शाम के लिए, मतलब कि डिनर के लिए खाने का। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ढोकला। मैंने अगले दिन ही बैटर भिगो दिया था,
पर उसमें क्या हुआ कि अभी ज़्यादा गर्मी है ना, तो बैटर बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो गया। तो उससे क्या होता है कि अब थोड़े ढोकला खट्टे बनते हैं और कुछ नहीं होता। पर अभी ज़्यादा गर्मी है तो ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। वो मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, पर वैसे बहुत अच्छे बने थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। तो मैं ढोकला में 2 टाइप से बनाती हूँ। एक तो जो प्लेन होता है वो वैसा ही रखती हूँ, तो उससे वाइट ढोकला बनते हैं। और दूसरी जो प्लेट रखती हूँ उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, तो उससे येलो ढोकला बनते हैं। तो दोनों ऐसे कलरिंग अच्छा लगता है खाने का, और किसी को खाने का मन भी होता है। तो इस तरह से मैंने ढोकले का जो बैटर रखा था उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिया है, और यहाँ पे पानी मैंने पहले ही बॉईल करने रख दिया था। तो यहाँ पे बॉईल हो गया है पानी, तो उसके बाद मैं फटाफट से सोडा डालने के बाद फटाफट ये प्लेट रख देंगे ऑयल से ग्रीस करके। और यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक वाला और सोडा वाला बैटर डाला है, और कुछ नहीं डाला है, और अदरक लहसुन मिर्च की पेस्ट डाली है। और उसके ऊपर हम लोग कश्मीरी रेड चिली जो आता है, जो तीखा नहीं होता है, वो स्प्रेड करेंगे। तो बहुत तीखा नहीं होगा, पर उसका कलर बहुत अच्छा आता है हो जाने के बाद। और ये जो दूसरा बैटर एक प्लेट का बचा था उसमें मैंने थोड़ी हल्दी डाली है। तो ये हल्दी डालने के बाद ये येलो ढोकला बनेंगे, और नीचे वाली प्लेट में वाइट बनेंगे। एक्चुअली मैंने अगले दिन ही रात को बनाए थे, तो तब थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो मैंने दूसरे दिन भी बना लिया, फ्रीज में रख लिया था बैटर। तो इसके ऊपर भी ऐसे रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे, और फिर उसको ढक के होने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। और उसके बाद जो मैं कच्चे आम लेके आई थी उसकी मुझे सब्ज़ी बनानी थी। तो यहाँ पे ये ऐसे तोता कैरी जिसको बोलते हैं, तोता आम, वो मैं लेके आई हूँ। ऐसे चोंच वाले होते हैं जो आम, उसको तोता आम बोलते हैं। तो वो मैं लेके आई हूँ, और मैंने अच्छे से उसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम जो उसका छिलका होता है उसको धीरे धीरे से, ज़्यादा आम कट ना हो जाए उस तरीके से, धीरे धीरे से उसके छिलके उतार लेंगे पूरी कैरी के। और उसके बाद उसका बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, मीडियम जैसा उसका मीडियम जैसे स्क्वायर स्क्वायर काट लेने हैं उसके। और यहाँ पे सारे आम मेरे कट के रेडी है, तो मैं उसमें पानी डाल रही हूँ जो कि उबालना है अभी। और तब तक चेक कर लेते हैं कि ढोकला कैसा बना है कि नहीं, या बन गया है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक साफ़ नाइफ़ ले रही हूँ, जो बीच में हम डाल के एक बार चेक करेंगे। अगर नाइफ़ में लग रहा है बैटर तो फिर थोड़ी देर 5-10 मिनट रखना पड़ेगा। अगर क्लीन नाइफ़ निकल रहा है तो ये हो गया है। तो मेरा ढोकला तो हो गया था। तो उसके बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया, और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने ये जो आम काट के रखे थे पानी डाल के, वो यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अभी आम की सब्ज़ी बनाने के लिए उसमें गुड़ चाहिए होता है। तो गुड़ यहाँ पे हम लोग स्लाइसिस में कट कर देते हैं, तो बहुत अच्छे से वो सब्ज़ी में घुल मिल जाता है फटाफट से, बहुत ज़्यादा वो करना नहीं पड़ता है कुछ। तो यहाँ पे मैं स्लाइड करके ऐसे काट रही हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो हमें यहाँ
पे जितना आम लिया है उतना ही हमको गुड़ का प्रमाण लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इतना काट लिया था गुड़, और उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं कि आम कितने हुए हैं, बॉईल हो गए हैं कि नहीं। तो इस तरह से मैंने एक बार मिक्स करके देख लिया है कि अभी तो नहीं हुए हैं, तो थोड़ी देर और होने देंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट जितना लगता है, 5 से 7 मिनट जितना। और ये देखिए यहाँ पे अच्छा सा बॉईल आ गया है आम के ऊपर और वाइट कलर के हो गए हैं। तो अभी इस मोमेंट पे मैं गैस बंद कर दूँगी। तो थोड़ी देर बॉइलिंग वाटर में रहेंगे तो वो अपने आप ट्रांसपेरेंट जैसे हो जाएंगे। और उसके बाद मुझे बनानी थी दूसरी सब्ज़ी, जो कि मैं बनाने वाली थी क्यूकम्बर या काकड़ी और आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी ककड़ी ली है और मैंने 2 छोटे छोटे आलू लिए हैं। अब इनको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम आलू की स्किन को रिमूव कर देंगे। और ककड़ी को भी हम अच्छे से काट लेंगे। अगर ये ककड़ी को छील के काटे तो और अच्छा है। इस तरह से मैंने आलू और ककड़ी दोनों काट लिया है। और ये देखो गैस बंद है, तो बॉइलिंग वाटर से एकदम थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा हो गया है, जो वाइट वाइट लग रहा था वो नहीं है अभी। तो अभी हम इसको अच्छे से छान लेंगे। मैंने इस तरीके का ये जो तलने वाला जो छन्नी होता है वही मैंने यहाँ पे लिया है। पे मैंने आम की सब्ज़ी बनाने के लिए एक बर्तन ले लिया है और उस बर्तन में हम लोग डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच जितना ऑयल। और उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी राई, 1 टीस्पून जितनी, और 1 टीस्पून जितना ज़ीरा। और दोनों चटकने लगे तब तक उसको होने देंगे अच्छे से। और उसके बाद हम जब तक वो चटकता है तब तक हम कर लेते कि आम के ऊपर हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और नमक डाला है। ऑयल में थोड़ा सा हींग डाल के हम ये सारा आम उसमें डाल देंगे और अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा 1-2 टीस्पून जितना पानी था वो मैंने डाला है सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। ये जो आम का नीचे का जो थोड़ा सा पानी रहा था वही मैंने डाला है। और बस उसको अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो सब आम टूट जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बॉईल किए हुए हैं इसलिए। अब उसके ऊपर मैं यहाँ पे गुड़ डाल रही हूँ। तो मैंने पूरा जो गुड़ काटा था उतना सारा नहीं डाला है, मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा मीठा भी नहीं अच्छा लगता। ये सब्ज़ी थोड़ी खट्टी मीठी जैसी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गुड़ बहुत ही जल्दी मेल्ट हो गया क्योंकि एकदम स्लाइसिस में था। और इसमें मैंने थोड़ा सा अचार मसाला डाला है और बस ये सब्ज़ी बनके रेडी है। तो यहाँ पे मैंने जो ककड़ी और आलू काटा था उसके ऊपर भी मैं मसाला डाल रही हूँ। तो इसमें हल्दी, तीखा वाला मिर्ची, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, धनिया जीरा पाउडर दोनों मिक्स है मेरा, और रेड कश्मीरी चिली पाउडर और नमक, ये सब डाल के मैंने साइड में रख दिया है अभी। और एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो उसमें मैंने यहाँ पे 1 से 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल लिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा आधी टीस्पून जितना राई डाला है
और आधी टीस्पून जितना जीरा डालेंगे और उसके बाद उसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। जब वो चटक जाए उसके बाद थोड़ी सी हींग डालने के बाद जो ये हमारा काट के रखा है सब्ज़ी वो सारा उसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैंने 1 से पौना ग्लास जितना यहाँ पे पानी डाला है और उसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारा मसाला है वो ठीक से मिक्स हो जाए। और अब बस इसको ढक के अच्छे से होने देंगे जब तक आलू हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने एक बार चेक किया तो आलू हो गए हैं अच्छे से। आलू हो जाते हैं तो ककड़ी तो अपने आप ही हो जाती है। तो यहाँ पे आलू हो गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नींबू का रस लिया है वो डाल देंगे। और थोड़ी चीनी डाली है उसके बाद। तो नींबू और चीनी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा खट्टा मीठा लगे उस हिसाब से, पर बहुत ज़्यादा नहीं उतना डालना है। तो मैंने 1 चम्मच जितना ही चीनी डाला है और 1 चम्मच जितना ही नींबू का रस डाला है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा डिनर बन के अभी रेडी है। वाइट और येलो ढोकला बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छा है। और उसको स्क्वायर शेप में या डायमंड शेप में आप कट कर सकते हो। और दूसरी जो मैंने ककड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी वो कुछ इस तरह की दिख रही थी। लास्ट में मैंने उसमें धनिया डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने भाखरी बनाई है उसके साथ। और जो सब्ज़ी बनाई थी हमने आम की, कच्चे आम की, वो कुछ इस तरह से बन के रेडी हुआ है। तो हमने फटाफट से डिनर कर लिया और अभी हम सामान लेके निकल गए हैं हमारे घर से डिनर करने के बाद। और देवर के घर जा रहे हैं क्योंकि उनकी एंगेजमेंट है। तो सब तैयारी करने के लिए हम 2-3 दिन पहले ही जा रहे हैं ढेर सारा सामान लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना और अगले वीडियो मिस मत करना। बाय बाय।